बच्चों, आपका हिंदी कार्यपत्रक नंबर 28, 7 सितंबर है आज की तारीख। और आपको ये हिंदी कार्यपत्रक आपकी क्षितिज की जो पाठ्य पुस्तक है उसके गद्य खंड से लखनवी अंदाज नामक पाठ से दिया गया है, जिसके लेखक हैं यशपाल जी। बड़े मशहूर लेखक हैं हिंदी के ये। तो यहाँ इस पाठ से गद्यांश दिया गया है जिसे हम और उस पर आधारित प्रश्न भी पूछे गए हैं। तो हम सबसे पहले गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ लेते हैं। मैं कठिन शब्दों का अर्थ भी यहाँ बताने की कोशिश करूँगी। बच्चों, जैसा कि आप जान चुके हैं कि लखनवी अंदाज पाठ यशपाल जी द्वारा लिखित एक व्यंग्य है। बच्चों, मैं अपनी पुरानी वीडियोज़ में बता चुकी हूँ, व्यंग्य का मतलब एक ऐसी बात, ऐसे एक गंभीर बात जिसे आप दूसरे व्यक्ति को पहुँचाना चाहते हैं और ऐसे हल्के फुल्के मजाकिया अंदाज में पहुँचाते हैं कि उस व्यक्ति तक वो बात ही पहुँच जाती है और लोगों को बुरा भी नहीं लगता। ठीक है। कई बार आप अपने पड़ोस में देखते हो कि 2-3-4 लेडीज़ हैं और औरतें हैं, और वो एक औरत यदि उन 3 विचारों में से किसी एक को टारगेट करके कोई बात कहती है और बात पहुंचाना चाहती है, तो वो किसी दूसरी घटना में उन्हीं पात्रों को रख देगी और इस तरह से बात घुमाकर कहते हैं कि वो ग्रुप में जो भी वो स्त्री है जिस तक वो बात पहुंचानी है वो समझ भी जाएगी और लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि इसकी गलती है या नहीं है। ठीक है। ये बुरा भी नहीं लगेगा। तो इस पद्धति को हम व्यंग्य कहते हैं साहित्यिक भाषा में। ठीक है। इस पाठ में लेखक ने एक बात कही है कि बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती, ये प्रश्न पूछा है। ठीक है। ये इस पाठ की आखिरी लाइन है। अर्थात नई कहानी में किसी घटना, वाक्य, विचार या विषय पर कहानी लिखी जा सकती है। वो ये कहना चाहते हैं। चलो, इस बारे में हम चर्चा आपके प्रश्न पर कर लेंगे। ठीक है। इस पाठ का एक अंश यहाँ दिया जा रहा है, इसे ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। चलें। नमक मिर्च छिड़क दी जाने से ताज़े खीरे की पनियाती फांके देखकर पानी मुंह में ज़रूर आ रहा था। लेखक ये कह रहा है कि जब हम किसी भी कच्ची फल या सब्ज़ी पर नमक डालते हैं तो वो पानी छोड़ने लगता है, थोड़ा अपना रस छोड़ने लगता है। तो जब खीरे पर नमक मिर्च डाली नवाब साहब ने, तो उस पर खीरे ने अपना रस छोड़ना शुरू कर दिया और उस रस भरी खीरे की फांकों को देखकर लेखक के मुंह में भी पानी आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा, लेकिन लेखक पहले ही खीरे खाने से मना कर चुके थे और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए उन्होंने मना करना ही उचित समझा। तो उन्होंने क्या कहा? उत्तर दिया, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही। शुक्रिया, थैंक यू, इस समय मुझे इच्छा नहीं हो रही। तलब मतलब इच्छा। मैदा भी ज़रा कमज़ोर है। मैदा यानी लिवर, आपका लिवर। तो उर्दू भाषा में लिवर को मैदा कहते हैं, इंग्लिश में लिवर कहते हैं और हिंदी में यकृत कहते हैं। ये कमज़ोर है यानी उनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी गड़बड़ हो रहा है। कहते हैं ना, पेट खराब हो रखा है। वो किबला शौक फरमाइए। आप खीरा खाने का शौक फरमा सकते हैं यानी खीरे खा सकते हैं। नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों को देखा। सतृष्ण यानी तृष्णा के साथ, सेटिस्फेक्शन के साथ। सतृष्ण बेटे, तृष्णा होता है अनसेटिस्फाइड। ठीक है। तृष्णा यानी हमारी इच्छा, भूख भी कहते हैं बच्चों से तृष्णा को। ठीक है। नवाब साहब ने सतृष्ण यानी तृष्णा से भरी, खीरे खाने की इच्छा से भरी हुई आंखों से, खीरे खाने के मन से भरी हुई आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती हीरा बोल देती हूँ मैं बार बार, चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा। खीरे की फांक पर नमक डाल दिया, थोड़ा उसने अपना खीरे ने रस छोड़ दिया और वो धूप में चमक रही थी फांके। ठीक है। खीरा हरे रंग का होता है, उसके अंदर का बेस थोड़ा सफ़ेद रंग भी होता है और लाल मिर्च होती है, तो उससे उसका कलर इफेक्ट बहुत अच्छा आ रहा था। खाना खाने में भी देखना, खाना खाने से पहले वो खाना दिखने में भी अच्छा होना चाहिए, तभी खाना खाने का मन करता है। तो वो यहाँ लेखक ने बड़ा वर्णन किया है कि लेखक ने खीरे खाने की इच्छा से खीरे की फांकों की ओर देखा
खिड़की से बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया, खिड़की के बाहर देख करके गहरा सांस लिया। खीरे के एक फाँक उठाकर होठों तक ले गए, ठीक है। फाँक को सूंघा, उन्होंने फाँक को सूंघा। स्वाद के आनंद में पलके मुंद गई। उससे अच्छी खुशबू भी आनी चाहिए, खीरे से अच्छी खुशबू आती है, खाने से भी आनी चाहिए। तो उन्होंने उसके आनंद को सूंघने से ही ले लिया। मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया। अब नवाब साहब के मुंह में भी खीरा खाने के लिए पानी आया हुआ था, उसको भी उन्होंने पानी को गटक लिया, ठीक। तब नवाब साहब ने फाँकों को खिड़की के बाहर छोड़ दिया, अपने ट्रेन के डिब्बे की खिड़की से बाहर उस फाँक को गिरा दिया। नवाब साहब खीरे की फाँके को नाक के पास ले जाकर, फाँके मतलब फाँकों को, एक एक फाँक को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। नवाब साहब ने क्या किया, पहले एक फाँक को ले गए, सूंघा, आंखें बंद की और उसके बाद उसको ऐसे उसको महसूस किया, उसके स्वाद को अपने अंतरात्मा में, और खीरे की फाँक को बाहर फेंक दिया। ऐसे उन्होंने सभी फाँकों के साथ किया। क्या किया, वासना से रसास्वादन कर, मतलब अपने मन में ही खीरे खाने का जो आनंद वो ले सकते थे प्राकृतिक रूप में खाकर उस खीरे को, नहीं, उन्होंने क्या किया, अपने अंदर उसकी इच्छा का से ही, जैसे आपको मान लो क्लास में बैठे बैठे कई बार बच्चों को याद आती है गुलाब जामुन खाने में, तो उसके टेस्ट को वो अपने कल्पना में ही महसूस कर लेते हैं और ऐसा लगता है जैसे उन्होंने खा लिया हो। तो ऐसा ही नवाब साहब ने किया और खीरे की फाँकों को बाहर फेंकते गए। पहला प्रश्न है, बिना विचार घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती? इस वाक्य के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते हैं, इस कथन पर अपने विचार लिखिए। बच्चों, इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि हमारी जो कहानी लेखन की जो परंपरा है ना, समय समय पर बदलती रही है, ठीक है। किसी समय ऐतिहासिक कहानी ज़्यादा लिखी जाती थी, किसी समय जासूसी कहानी ज़्यादा जाती थी, रहस्य की, ठीक है। तो ऐसे समय आगे चलता है, तो आज क्या है, आज हम किसी भी विचार पर कहानी लिख सकते हैं, किसी भी घटना पर कहानी लिखी जा सकती है और पात्रों पर भी आधारित कहानी लिखी जा सकती है। लेखक ये कहना चाहता है कि आज का जो आधुनिक काल है, यहाँ पर किसी भी विचार पर, किसी भी घटना पर, किसी भी पात्र पर लेखक अगर चाहे तो कहानी लिख सकता है, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, मुंह में पानी आने के बावजूद भी लेखक ने खीरे की फाँक लेने से क्यों मना किया? इसका पहले ही लाइन में, गद्यांश के पहली ही लाइन में उत्तर है। पहली लाइन के अंत से शुरू होकर के दूसरी लाइन में है, लेकिन इनकार कर चुके थे, आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा, उत्तर दिया शुक्रिया। इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही, मैदा भी ज़रा कमज़ोर है, किबला शौक फरमाइए। इन एक डेढ़ लाइन से ही आपको उत्तर अपने शब्दों में लिखना है। मुंह में पानी आने के बावजूद भी लेखक ने खीरे की फाँक लेने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि लेखक खीरा कटने से पहले ही नवाब साहब से खीरा खाने के लिए मना कर चुका था, और चूंकि वह पहले मना कर चुका था, फिर भी मन में खीरा खाने की इच्छा से मुंह में पानी भर आने के बावजूद भी उसने खीरे की फाँक लेने से मना कर दिया। तीसरा प्रश्न है, नवाब साहब ने खीरे की फाँकों का क्या किया और क्यों? अब बेटे, क्यों किया था ये असली बात तो नवाब साहब ही जाने या लेखक जाने, लेकिन हम इसमें अंदाज़ा लगा सकते हैं क्यों किया होगा, है ना। अब एक बच्चा मान लो क्लास में शोर मचा रहा है और नीचे दूसरे रूम में दूसरी मैम हैं, उनको डिस्टर्बेंस हो रही है, तो वो जब तक क्लास में जाएंगी नहीं, उन्हें सच्चाई पता नहीं चलेगी, तो वो अनुमान लगा सकती हैं या तो कक्षा में टीचर नहीं है, या ये बच्चा क्लास में कुछ शरारती है, या हो सकता है इसको कोई परेशान कर रहा हो, है ना, इसलिए शोर मचा रहा है। तो ऐसे ही हम पाठ में इस बात का अंदाज़ा ही लगा सकते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, लेकिन क्या किया ये तो हमें पता है। नवाब साहब ने खीरे की फाँकों को क्या किया, देखो अंत में है, नवाब साहब खीरे की फाँकों को उठाकर नाक के पास ले जाकर
वासना से रसास्वादन कर खिड़की के बाहर फेंक दिए गए। आप इसको अपने शब्दों में लिखिए। नवाब साहब ने खीरे की फांकों को एक एक करके सूंघा और एक एक, है ना, खीरे की फांकों को एक एक करके सूंघा और खिड़की से बाहर फेंकते गए। ऐसा इन्होंने इसलिए किया क्योंकि वह लेखक के सामने अपने नवाबी रौब को दिखाना चाहते थे। ठीक है। चौथा प्रश्न गतिविधि का है। अपने जीवन की किसी स्मरणीय घटना पर एक छोटी सी कहानी लिखने का प्रयास कीजिए। बच्चों, आपके जीवन में कोई ऐसी घटना हुई हो जो आपको याद रही हो, रास्ते की, घर की, पड़ोस की, स्कूल की, तो वो आप उस पर कहानी लिख सकते हैं। आपका जो ये कार्यपत्रक है ये पूरा हो चुका है। धन्यवाद।